गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। और आरआरबी पीओ का 6 अगस्त का आपके पहले शिफ्ट का रिव्यू दे रहा हूँ, जो कि ये क्रेडिट जाएगा आपको नेहा जी को और सुशांत भाई को जाएगा, क्योंकि ये दोनों ने अभी रिव्यू दिया है। एक तो छत्तीसगढ़ से दिया है, एक हमारे बिहार से ही है वो फ्रेंड, वो दिए हैं। ठीक है। और जो नेहा है वो हमारे सब्सक्राइबर भी है और फ्रेंड भी है। ठीक है। तो पहली बात करते हैं, उनके टोटल अटेम्प्ट की बात करते हैं। देखो 54 किया है। और एक बात क्लियर कर देता हूँ, इनका मैथ सबसे बढ़िया है। मेरा मानना है कि जो अपने ग्रुप है, इतना मतलब मैं जो ग्रुप में देता हूँ सब मटेरियल, उनका मैथ बहुत बढ़िया है। तो मैथ में उसने 18 किए हैं, रीजनिंग 36 किए हैं। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में बात करते हैं। उसने बोला कि रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था, मतलब इजी ही कहेंगे, उसके कहने का मतलब था। तो रीजनिंग में क्या क्या है, सबसे पहले उसके बात करते हैं। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आई थी और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, वो क्लियर मेंशन किया है। ठीक है। क्लर्क से स्टार्ट हो रहा था, वो बढ़ते जा रहा था। ठीक है। 8 लोग थे उसमें। उसके बाद बॉक्स टाइप था, अरेंज करना था, जिसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रहा था, तो 6 था। इसमें डबल करेक्टर था। बॉक्स पजल छः वाला था, डबल करेक्टर था। ठीक है। उसके बाद मंथ बेस्ड आई पजल, सिर्फ मंथ बेस्ड जनवरी फरवरी, उसमें 8 या 10 था। वो भूल भूल रही है, तो उसने बोला कि 8 या 10 था। ठीक है। उसके बाद एक पजल और आई थी सर्कल वाली, इन और आउट, इसमें 8 लोग थे। उसमें क्लियर मेंशन हुआ था कि जो अंदर की तरफ देख रहा था वो बाहर से ज़्यादा है। ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद 4 पजल आई थी, क्लियर हो गया। उसके बाद छोटी छोटी जो क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन आया था। ठीक है, जो कि कल नहीं आया था। उसके बाद सेलोलिज्म आया, इनक्वलिटी आया, डायरेक्शन आया। अल्फ़ाबेट में नहीं आता है कि एक वर्ड रहता है, उसके आगे पीछे जोड़ के कितना होता है, तो आप निकालिए, वो था। उसके बाद ऑड वन आउट था एक क्वेश्चन, कि आप देखते होंगे कोई कोई सेट में कि ए बी सी लिखता है, फिर सेकंड ऑप्शन में सी वी डी लिखता है, इस टाइप का था। उसके बाद वर्ड फॉर्मिंग था, कि बाएं से दूसरा और फिर बाएं से छठा वर्ड को मिला के कौन सा वर्ड बनेगा, तो आप एक्स दीजिए, अगर एक से ज़्यादा बन रहा है तो वाई दीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो जेड दीजिए, इस टाइप का। तो ये ओवरऑल रीजनिंग का हो गया। मैथ्स भाई, मैथ्स बहुत गजब ही पूछा है। काहे कि कल जो थर्ड शिफ्ट था उसके बाद मुझे लगता है कि अब उससे भी ज़्यादा टफ पूछा है। काहे कि पहले तो डीआई की बात कर रहे हैं। डीआई में 2 डीआई है, एक कैसलेट आई है। तो सबसे पहला डीआई था पाई चार्ट था। ठीक है। उसके बाद उसमें भी 2 पाई चार्ट था। एक पाई चार्ट था परसेंटेज में भी, और दूसरा था गर्ल्स का। वो निकाल के फिर वो क्वेश्चन इतने उसके लेंदी थे, तो ये मेरा मानना है कि ये टफर साइड में था। उसके बाद टेबल बेस्ड था, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें भी बॉयज एंड गर्ल की बातें हो रही थी। तो ये भी उसको निकाल के डेटा तो देखो सब में से निकल रहा था, बट उसके बाद ना जो लेंथ पेपर कर रहा था ना क्वेश्चंस का, वो भी बहुत टफ था। उसके बाद कैसलेट आई, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड। मानते हैं कि होगा ही ये, देखो कैसलेट जैसे ही पेपर में आता है तो एक बच्चे का माइंड सेटअप होता है कि इसको मैं बाद में बनाऊंगा। वही हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस आने के बाद है तो डेफिनेटली टाइम टेकन करेगा। अगर मान लो कि आप बनाते हैं, फंस जाते हैं, तो फिर बर्बाद हो जाएगा पेपर। उसके बाद ये 3 आई थी। उसके बाद मिसिंग सीरीज आया था, उसने बोला कि एक ही बना, 3 से 4 क्वेश्चन उसमें से नहीं बने, पता नहीं लॉजिक ही नहीं मिल रहा था। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन आया, जो कि कल अपने वाले शिफ्ट में मैंने सिंप्लीफिकेशन बोल दिया था। तो देखो अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन मैं एक ही बोलता हूँ, तो उसमें बच्चे मजाक से, अरे क्या बात कर रहे हो, आप अप्रोक्सीमेशन बोल दिए। तो वो बच्चे का है, अपना मजा लेना है तो मजा ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक नहीं आया था। क्वाड्रेटिक के नाम पे क्वाड्रेटिक तो नहीं आया था, बट ग्रेटर देन इंक्विलिटी वाला आया था, बट क्वांटिटी में आया था। उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद टोटल अर्थमेटिक था, और अर्थमेटिक भी गजब ही गजब था। तो पेपर मॉडरेट था। टोटल इसके 54 है और 100% एक्यूरेसी के साथ है, और छत्तीसगढ़ से अप्लाई किया था इसने। ठीक है। और मुझे लगता है कि पेपर कल फर्स्ट शिफ्ट के छोड़ के उसके बाद जो पेपर में खेला हुआ है, वो बहुत ही भयानक हुआ है। तो इस बार देखो, आरआरबी को अगर आप 4 साल 5 साल से फॉलो कर रहे हो, जैसे मैं करता हूँ, देते जाता हूँ, तो आप कटअप कभी गिर जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो इस बार मुझे लगता है कि कटअप डाउनफॉल जाएगा। और जिसको लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, देखो मेरा मानना है कि मेंस करना स्टार्ट कर दो। मगर आज वाला जो इसी का वेट कर रहा था, काहे कि देखो जिसको मैं जानता हूँ, जिसका मैथ बहुत बढ़िया है ना, उसी को मैं वेट कर रहा था। कल मैं बहुत ही घबरा गया था कि मतलब इतना प्रिपरेशन करने के बाद अब थोड़ा सा हिम्मत आ रहा है। तो आप लोग भी मेंस का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और आप लोग सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, और अभी जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, आप लोग अपना आइटम शेयर करेंगे 6 अगस्त वाला। और फोर्थ शिफ्ट में भी एक बंदा दे रहा है, जो कि भोपाल में ही देगा, वो हमारे मित्र हैं। उनसे भी बात करके फिर आपके साथ फोर्थ शिफ्ट का मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आज फोर्थ शिफ्ट में क्या हुआ। ठीक है। उनका भी प्रिपरेशन अच्छा है,
देखते हैं। क्योंकि देखो प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि जब और एक बात क्लियर कर देता हूँ, और गाइडली के टेस्ट की तरह ही मैथ आया। जिस जो बोल रहे थे ना कि आई हेट गाइडली, मुझे पसंद नहीं है गाइडली, ये वो, आज उन्हें पता चल रहा होगा कि हाँ गाइडली क्या चीज़ है। बिलीव मत करो, बहुत लोग बोलेगा नहीं यार ये यहाँ से नहीं वहाँ से नहीं, सच बोल रहा हूँ गाइडली के एकदम हूबहू आया। आप डीआई कैलकुलेट करते हो, उसके बाद क्वेश्चन में जो छेड़छाड़ करता है, आप जब पजल बनाते हो पजल में भी आपके ऊपर से नीचे कैलकुलेट करवाता है, वो एकदम हूबहू गाइडली का ही आया है। अब आप वेट कर लो, जो गाइडली नहीं लियो, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1000 रुपए का गाइड ले लो, देखो वो ऑफर देगा 99 रुपए वाला, 15 अगस्त आ रहा है, उस टाइम में कुछ ना कुछ ऑफर करेगा। नहीं बिलीव होता था एबीपीएस पीओ के लिए वो 99 रुपए में रखा हुआ था, आप जाके ले सकते हो। अगर 99 में पूरा लेना है, आपको लग रहा है कि पूरे मॉक चाहिए सबका, तो आप वेट कर लो 10 दिन 12 दिन का। अगर नहीं लगता है कि एबीपीएस पीओ के लिए करना है तो 99 रुपए का मिल रहा है, आप जाके ले लेना। मैं पहले जब बोलता था ना 3-4 महीने बंद पहले से कि गाइडली ले रहे, तो लोग बोल रहा था कि प्रमोशन कर रहे हो आप, गाइडली और रिलेवेंट नहीं है, ये नहीं है। तो आज आज रिलेवेंट लग रहा होगा ना, आज पता चल रहा होगा ना। देखो कल मैंने अपने हाथों से वो पजल गलती करी ना, नहीं तो 60 तो अटेम्प्ट हो ही जाते ना मेरे, तो मैं सेफ जोन में ज्यादा पहुंच जाता ना। बट कल मैं जो वो चीज करा वो मेरी गलती थी ना, ये तो नहीं था कि मैं उसे वो बन नहीं रहा था। काहे कि देखो आज भी डेजिग्नेशन आया, आप देखोगे तो कल से फर्स्ट शिफ्ट से लेके अभी तक, जो अभी तक में 5 शिफ्ट हुए हैं एग्जाम, आज के फर्स्ट शिफ्ट तक, आप देखोगे कि रीजनिंग का लेवल उसने एज इट ही रखा है, कुछ चेंजेस नहीं किया है बड़ा। उसके बाद मैथ में ही बहुत बड़ा वो खेला कर चुका है। तो आप लोग बताना फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का, क्योंकि फोर्थ शिफ्ट मैं फिर लेके आऊंगा, क्योंकि जब मेरा फ्रेंड देगा फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जिसको जो बोलना है, गाली देना, कल कुछ बच्चे गाली भी दे रहे थे मुझे पता है, तो गाली देने की आदत हो गई है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बच्चों का बढ़ चुका है, देना भी चाहिए। बट एक चीज पता है आपको, गाली उन लोगों दो टीचर जो आपके सीट खा रहा है, जाके आपके एग्जाम को सीट को खा रहा है। भोपाल में एक टीचर आके पेपर दे रहा है और बोल रहा है कि मीटअप करने के लिए आया, 57 अटेम्प्ट है आपका। अगर सच बता रहे हैं प्रीलिम का रिजल्ट हो गया ना, तो आपका एक सीट चला गया। आप समझ रहे हो, एक सीट का मतलब 3 बच्चे का लाइफ बर्बाद करके जाएगा। और बहुत लोग मजे से फोटो सेल्फी ले रहे हो ना, अभी बहुत मजा आने वाला है, देखते रहना। ये चीज आपकी जब वैकेंसी कम आता है ना, तब ये लोग हल्ला नहीं मचाता है, मगर आपके सीट खाने के लिए छत्तीसगढ़ से आप एमपी में आता है, मगर छत्तीसगढ़ में उसको नहीं देना है। क्या बोला है कुछ बच्चों से, कल मुलाकात हुई थी कुछ बच्चों से, तो बोल रहा था कि नहीं मीटअप करने के लिए। तो भाई मीटअप करने के लिए अपना पेड प्रमोशन कर लो ना, पेपर देने की क्या जरूरत है, ये बताओ पहले। इस पर अलग से बात करेंगे, पहले आप ये रिव्यू देख लेना। ठीक है, गुस्सा तो बहुत है इन लोग पे, बरास तो निकलेगा जरूर एक दिन एक दिन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।